जय श्री राम जी। आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल धार्मिक भजन कीर्तन बुरवाला में आप सभी का फिर से स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है कि आज एकादशी है, तो आज की इस वीडियो में हम आप सभी को एकादशी की व्रत कथा सुनाएंगे। आज की एकादशी आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी है, जिसका नाम इंदिरा एकादशी है। कथा शुरू करने से पहले मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि हमारे YouTube चैनल धार्मिक भजन कीर्तन बुरवाला को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि आप सभी को ऐसी धार्मिक भजन कीर्तन और कथाएं सुनने को मिले। आइए एकादशी व्रत की कथा शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को हर एकादशी व्रत की कथा में मैं आप एकादशी व्रत की महिमा बताता हूँ। तो व्रत एवं उपवास के सेवन के साथ साथ आत्मा की शुद्धि हो ही जाती है। व्रत एवं उपवास में आहार का त्याग भी एवं सात्विक भोजन का विधान है, इसलिए उपवास आरोग्य एवं दीर्घ जीवन की प्राप्ति का उत्तम साधन माना गया है। जो व्यक्ति नियमित रूप से व्रत एवं उपवास करते हैं, उन्हें उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। उपवास के महत्व को तब आधुनिक विज्ञान भी स्वीकारने लगा है। उपवास की महिमा का वर्णन करते हुए नारद पुराण में तो यहाँ तक लिखा है कि गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं, माँ के समान कोई गुरु नहीं, भगवान विष्णु के समान कोई देवता नहीं, तथा व्रत उपवास जैसा कोई तप नहीं है। सभी व्रतों में एकादशी के व्रत को सर्वोपरि माना गया है। प्रत्येक मास में 2 एकादशी होती हैं। वर्ष भर में 24 एकादशी होती हैं। अधिक या मल मास में 2 एकादशी अतिरिक्त पड़ती हैं, जिन्हें पुरुषोत्तम एकादशी कहा जाता है। इस प्रकार कुल 26 एकादशी मानी जाती हैं। ये सभी एकादशी अपने अपने नाम के अनुसार श्रेष्ठ फल देने वाली होती हैं। एकादशी का व्रत रखने, विधिपूर्वक मातम्य कहने सुनने तथा विष्णु भगवान का व्रत कीर्तन भजन कीर्तन करने से मनुष्य के सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं और वह इस लोक में सुख भोगकर अंत में भगवान विष्णु के धाम के लिए प्रस्थान करता है। जो पुण्य सूर्य चंद्र ग्रहण में स्नान दान से प्राप्त होता है तथा जो पुण्य अन्न जल दान श्रवण दान भूमि दान गौदान कन्यादान तथा अश्वमेघ आदि यज्ञ करने से प्राप्त होता है, जो पुण्य तीर्थ यात्रा तथा कठिन तपस्या से प्राप्त होता है, उससे अधिक पुण्य एकादशी व्रत रखने से मिलता है। इसलिए हमें एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। तो आइए आज की एकादशी जो कि इंदिरा एकादशी है, कथा शुरू करते हैं। श्री युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, अब आप कृपा पूर्वक आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इस एकादशी के व्रत को करने से कौन कौन से फल मिलते हैं, सो सब समझाकर कहिए। इस पर भगवान विष्णु बोले कि हे राजन, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। इस एकादशी के व्रत को करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और नरक में गए हुए पितरों का उद्धार होता है। इस एकादशी की कथा के सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। प्राचीन सतयुग में महिष्मति नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राज्य करता था। वह पुत्र पौत्र धन धान्य आदि से पूर्ण तथा सदैव शत्रुओं का नाश करने वाला था। एक समय अब राजा अपनी सभा में सुखपूर्वक बैठा था। महर्षि नारद जी आकाश मार्ग से उतरकर वहां आए। नारद जी को देखकर राजा अपने आसन से उठा और अर्घ आदि से उनकी पूजा करके आसन दिया। महर्षि नारद बोले कि हे राजन, आपने राज्य में सब कुशल है। मैं आपकी धर्म प्राणता देखकर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तब राजा बोला कि हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल पूर्वक है तथा आपकी कृपा से मेरे समस्त यज्ञ कर्म आदि फल सफल हो रहे हैं। हे देव, अब आपकी क्या आज्ञा है। इस पर नारद जी बोले कि हे राजन, मुझे एक महान आश्चर्य हो रहा है कि एक समय जब मैं ब्रह्मलोक से यमलोक को गया था, उस समय यमराज की सभा में के मध्य में तुम्हारे पिता को देखा। तुम्हारे पिता महान ज्ञानी दानी और धर्मात्मा थे। वह एकादशी के व्रत के बिगड़ जाने से यमलोक को चले गए। तुम्हारे पिता ने मुझसे तुम्हारे लिए एक समाचार भेजा है कि आप मेरे पुत्र के पास जाएं। मेरे पुत्र का नाम इंद्रसेन है, जो महिष्मति नाम की नगरी में राज्य करता है। मुझे किसी पूर्व जन्म के बुरे कर्म के कारण ही यह लोक मिला है। यदि मेरा पुत्र इंद्रसेन आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत करे और उस फल को मुझे दे, उसके व्रत के पुण्य को मुझे दे दे, तो मेरी मुक्ति हो जाए और मैं इस लोक से छूटकर स्वर्गलोक में वास करूँगा। तब राजा ने महर्षि नारद जी से पिता के ऐसे दुख पूर्ण वाक्यों को सुना तो उसे महान दुख हुआ और इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि पूछने लगा कि हे नारद जी, अब आप मुझे इस एकादशी की व्रत की विधि बताइए। इस पर नारद जी बोले कि हे राजन, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातःकाल श्रद्धा सहित स्नान करना चाहिए।
इसके पश्चात दोपहर को भी स्नान करना चाहिए। उस समय जल से निकलकर श्रद्धापूर्वक पितरों का श्राद्ध करें। उस दिन एक समय भोजन करें और रात्रि को पृथ्वी पर शयन करें। इसके दूसरे दिन अर्थात एकादशी के दिन प्रातःकाल दातुन करें और स्नान करने के पश्चात भक्तिपूर्वक व्रत को धारण करें और कहना चाहिए कि मैं आज निराहार रहूँगा और समस्त भोगों को त्याग दूंगा। इसके पश्चात कल भोजन करूँगा। हे भगवान, आप मेरी रक्षा करने वाले हैं, आप मेरे व्रत को निभाइए। इस प्रकार आचरण करके दोपहर को शालिग्राम जी की मूर्ति को स्थापित करें और उत्तम ब्राह्मण को बुलाकर भोजन कराएं और दक्षिणा दें। भोजन में से कुछ हिस्से गौ को दें और विष्णु भगवान की धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजा करें और रात्रि को जागरण करें। इसके उपरांत द्वादशी के दिन मौन रहकर बंधु बांधवों सहित भोजन करें। हे राजन, यह इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि है। हे राजन, यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी के व्रत को करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्ग में जाएंगे। राजा ने इंदिरा एकादशी के आने पर उसका विधिपूर्वक व्रत किया। बंधु बांधवों सहित इस व्रत के करने से आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई और राजा का पिता यमलोक से रथ में चढ़कर स्वर्गलोक को गया। राजा इंद्रसेन भी इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख भोगकर अंत में स्वर्गलोक को गए। भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, यदि मैंने तुम्हारे सामने इंदिरा एकादशी व्रत का मातम्य वर्णन किया। इस कथा के पढ़ने व सुनने मात्र से ही समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मनुष्य स्वर्गलोक में जाकर वास करता है। बोले एकादशी माता की जय, विष्णु भगवान की जय हो। आज की एकादशी की व्रत कथा यहीं पर समाप्त होती है। तो आइए एकादशी माता की आरती करते हैं। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं भक्ति प्रदान करनी, मैया भक्ति प्रदान करनी, गुण गौरव की देवी माता शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता, माघ शीष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतारिणी जन्मी, मैया विश्वतारिणी जन्मी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता, पौ मास के कृष्ण पक्ष की सफला नाम कहे, मैया सफला नाम कहे, शुक्ल पक्ष में होए पुत्र दा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता, नाम सटतिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, मैया कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जय कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता, विजया फागुन शुक्ल पक्ष में कृष्ण शुक्ला आमल की, मैया शुक्ला आमल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता, चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली, मैया धन देने वाली, नाम बुरुथनी कृष्ण पक्ष में वैशाख महावाली। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता, शुक्ल पक्ष में होय मोहिनी, अपराजेष्ठ कृष्ण पक्षी, मैया अपराजेष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता, योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करणी, मैं कृष्ण पक्ष करणी, देवशयनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरणी। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता, कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए, मैया कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ला होय पुत्र दा आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता, अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला, मैया परिवर्तनी शुक्ला, इंद्रा अश्विन कृष्ण पक्ष में वध से भवसागर निकला। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता, पाप कुंसा है शुक्ल पक्ष में पाप हरणहारी, मिया पाप हरणहारी, रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता, मिया जय एकादशी माता, देवोत्थानी कृष्ण शुक्ल पक्ष की दुखनाशक मैया, मिया दुखनाशक मैया, लौन मास की करो विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता, मिया जय एकादशी माता, शुक्ल लौन में होय परिग्नि दुख दरिद्र हरणी, मिया दुख दरिद्र हरणी, परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करणी। ओम जय एकादशी माता, मिया जय एकादशी माता, जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, मिया प्रेम सहित गावे, जन सामान्य स्वर का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता, मिया जय एकादशी माता, बोले एकादशी माता की जय हो। आज की एकादशी माता की व्रत कथा यहीं पर समाप्त होती है। तो आप सभी को कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जिन्होंने हमारे YouTube चैनल धार्मिक भजन कीर्तन बरवाला को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें, ताकि आप सभी को ऐसी धार्मिक भजन कीर्तन और कथाएं सुनने को मिले। बोले विष्णु भगवान की जय, एकादशी माता की जय हो।
जय श्री श्याम, जय एकादशी माता, जय विष्णु भगवान। आप सभी पर विष्णु भगवान अपनी कृपा बनाए रखें और सभी का कल्याण करें।